ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरण दाब। नॉलेज ऑफ ऑस्मोसिस इज एसेंशियल बिफोर लर्निंग ऑस्मेटिक प्रेशर। हमको ऑस्मेटिक प्रेशर को जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि ऑस्मोसिस होता क्या है। The spontaneous flow of solvent through a semi-permeable membrane from a solution of a low concentration of one of higher concentration it is termed as osmosis। क्या होता है कि ये जो spontaneous flow यानी कि जो अपने आप फ्लो हो किस चीज का, solvent through a semi-permeable membrane and from a solution of low concentration of one of higher concentration। जब किसी solvent यानी कि विलायक का किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू किसी सॉल्यूशन की ओर फ्लो हो या फिर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर अगर कोई सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है वो भी अपने आप, तो वो ये टर्म कहलाती है ऑस्मोसिस। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर इक्वल। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है वो कंसंट्रेशन एक सी नहीं हो जाती। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती क्या है? A very thin layer of a liquid or solid is known as membrane। किसी भी लिक्विड की या फिर सॉलिड की बहुत ही पतली परत जो होती है वो कहलाती है मेम्ब्रेन। Some membrane are such that they allow all type of substance to pass through them। कुछ मेम्ब्रेन अपने में से पूरे के पूरे हर टाइप के सब्सटेंस को पास होने देती है। These are called permeable membrane। इसको हम पारगम्य झिल्ली कहते हैं। Some of membrane are impermeable और कुछ अपारगम्य होती हैं। They do not allow any type of substance to pass throughout them। और जो impermeable होती है वो अपने में से किसी भी टाइप के सब्सटेंस को फ्लो नहीं करवाती। Another type of membrane between these two classes of membrane which permitted the solvent but not the solid particle to pass through it is called semi permeable membrane। और ऐसी कुछ मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं जो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की प्रॉपर्टी शो करती हैं, जो कि सॉल्वेंट के लिए तो परमेबल होती है लेकिन सॉलिड पार्टिकल के लिए परमेबल नहीं होती। ये कहलाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर पार्चमेंट पेपर, कॉपर, ferrocyanide, calcium phosphate, membrane surrounding the plant and animal cells and various organic gelatinous substance। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। फिर है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है? पराशरण और विशरण। ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस की प्रोसेस सिर्फ सॉल्यूशंस में होती है और डिफ्यूजन जो है वो गैस और लिक्विड दोनों में होता है। इसमें ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरी होता है और ये प्रोसेस ऑस्मोसिस इन्हीं प्लेस पे होती है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो है वो डिफ्यूजन में आवश्यकता नहीं होती। ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर। इसमें ऑस्मोसिस की जो रिएक्शन है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर की ओर होती है और जो डिफ्यूजन है वो हायर से लो की ओर होती है। इन ऑस्मोसिस ओनली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक प्लेस। ऑस्मोसिस की रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है और जो डिफ्यूजन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है वो दोनों फ्रीली मूव करते हैं। अब ऑस्मोसिस के लिए एक्सपेरिमेंट दिए हैं, तो एक्सपेरिमेंट हमको नहीं करना है, सीधे आ जाओ। डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने जान लिया कि ऑस्मोसिस क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है। अब जानना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पराशरण दाब क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट of hydrostatic pressure which develop when a solution is separated from a solvent through a semi-permeable membrane। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के जैसा ही होता है, उसके बराबर ही होता है और ये तब डेवलप होता है जब किसी सॉल्यूशन को हम सेपरेट करते हैं सॉल्वेंट से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यानी एक मेम्ब्रेन है उसमें हम सॉल्यूशन उसके थ्रू हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को अलग करते हैं और उस दौरान जो हम प्रेशर लगाते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज जस्ट sufficient to prevent the entry of more solvent into the solution from the solvent separated by semi permeable membrane known as osmotic pressure। तो या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ऐसा एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसको सेपरेट करने की कोशिश करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है।
The flow of solvent into the solution through the semi-permeable membrane can be stopped by the applying pressure on the solution. हम क्या करते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर जो है उसी के जरिए हम किसी सॉल्वेंट के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में फ्लो करने को रोकते हैं. अब है मेजरमेंट ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर. ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस ऑस्मेटिक प्रेशर को कैसे नापेंगे. A convent method for the determination of osmotic pressure is Berkeley and Hartley method. तो अगर हमको ऑस्मेटिक प्रेशर को नापना हो तो हम बर्कले और हार्ले मेथड का यूज करते हैं. द apparatus for Berkeley and Hartley process consist of a porous pot fitted into a bronze cylinder. तो इस मेथड में जो एक हमारे पास जो apparatus यूज होता है वो एक पोरस पॉट होता है जो कि ब्रॉन्ज सिलेंडर का बना होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है. ये जो है वो एक पूरा का पूरा बर्कले हार्ले मतलब मेथड का एक apparatus है जो कि किसका बना होता है, ब्रॉन्ज सिलेंडर का बना होता है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है. द पॉट इज ओपन एट बोथ एंड. ये जो पॉट है वो दोनों साइड से खुला होता है. हैविंग अ कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन फ्यूज्ड इन इट्स वॉल व्हिच एक्ट्स एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कौन करता है, कॉपर फेरोसाइनाइड की एक मेम्ब्रेन लगी होती है इसकी वॉल में. द पोरस पॉट इज कनेक्टेड विथ अ साइड ट्यूब कैपिलरी ट्यूब ऑन वन एंड एंड अ वाटर रिजर्वायर एट द अदर एंड. एक तरफ इस पॉट के एक साइड जो है वो कैपिलरी ट्यूब होती है और दूसरे साइड जो है वो रिजर्वायर लगा होता है. द ब्रॉन्ज सिलेंडर कंटेन द सॉल्यूशन एंड इट्स फिटेड विद द पिस्टन अपॉन विच वेट मे बी प्लेस्ड टू एक्सर्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन. और ये जो पूरा का पूरा सिलेंडर है इसमें हम ऊपर की ओर पिस्टन लगा देते हैं ताकि इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको हम मेंटेन कर पाएं. अ प्रेशर गेज फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इज आल्सो कनेक्टेड विद द पिस्टन. और इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रेशर गेज लगाते हैं जो कि पिस्टन से कनेक्टेड होता है. वाटर लेवल इज मेंटेन एट द मार्क ऑफ द साइड ट्यूब एज द एक्सपेरिमेंट इज स्टार्टेड. इसमें क्या होता है कि वाटर लेवल को हम पहले मेंटेन करते हैं, मार्क कर देते हैं कि वाटर लेवल कितना है, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं. और इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस टेक प्लेस एंड वाटर मूव इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और प्रोसेस स्टार्ट होने पर जो वाटर है वो सॉल्यूशन की ओर मूव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉल इन वाटर लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब. और कैपिलरी ट्यूब जो कि वाटर से कनेक्टेड है, और ये जैसे यहाँ पे ये जो वाटर से कनेक्टेड कैपिलरी ट्यूब है, अगर ये जो वाटर है वो सॉल्यूशन की ओर बढ़ने लगेगा, यानी कि यहाँ से निकल के परमेबल मेम्ब्रेन से के थ्रू सॉल्यूशन में जाने लगेगा, तो कैपिलरी ट्यूब जो है उसका लेवल जो है वो अपने आप नीचे आता है. ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉल इन वाटर लेवल इन कैपिलरी ट्यूब. दिस फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पिस्टन. तो अगर ये जो वाटर है वो सॉल्यूशन की ओर जा रहा है, अगर इसे हमको रोकना है तो हम पिस्टन के थ्रू बाहर से एक प्रेशर लगाते हैं. दिस वुड बी इंडिकेटेड व्हेन द वाटर मेनिस्कस कैपिलरी ट्यूब बिकम स्टेशनरी एट द मार्क. और हम तब तक ये प्रेशर लगाते हैं जब तक कि वो अपने पुराने किए गए मार्क के लेवल पर वाटर ना आ जाए कैपिलरी ट्यूब में. द प्रेशर सो अप्लाइड ऑन द पिस्टन इज इक्वल टू द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. और ये लगाया गया जो पिस्टन से हम जो प्रेशर लगा रहे हैं वो जो प्रेशर है वो सॉल्यूशन के ऑस्मेटिक प्रेशर के बराबर होता है. दिस प्रेशर में बी रीड फ्रॉम द प्रेशर गैज. और हमने जो प्रेशर गैज लगाया है उसके थ्रू हम ये जो लगाया गया प्रेशर है उसको मेजर कर लेते हैं. दिस इज द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. और यही जो है वो सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है. ठीक है, तो ये जो है वो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है. और ब्रेकले एंड हार्ले मेथड इज मोर सुटेबल एंड यूजफुल टू मेजर ऑस्मेटिक प्रेशर एज कंपेयर टू द अदर मेथड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. ये मेथड जो है वो दूसरी मेथड से बहुत अच्छी है. क्यों? ऑस्मेटिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन दिस मेथड, हैज मेम्ब्रेन इज नॉट स्टैंड एंड रिमाइन सेफ. इसमें ऑस्मेटिक प्रेशर में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को आसानी से इसमें हम मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि मेम्ब्रेन पे जो है वो एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं आता और मेम्ब्रेन जो होती है वो सेफ होती है. देखो यहाँ पे
कॉपर आयरन की जो है वो मेम्ब्रेन लगी हुई है और ये बीच में वाटर है, नीचे सॉल्यूशन है। तो हम ये जो वाटर है वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने लगता है, हम पिस्टन के थ्रू इसमें प्रेशर लगाते हैं तो ये जो लेवल है जो नीचे गिरने वाला होता है वो ऊपर पहुंच जाता है और जितना प्रेशर हमने लगाया है वो प्रेशर गेज में हम नोट कर लेते हैं और यही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय बहुत कम लगता है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट चेंज, और जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब है थ्योरी ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयनों के लिए एक थ्योरी दी गई है, वो क्या है, Wundt have observed that there is a great similarity between the gaseous state and dilute solution of a substance. Wundt have जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया है कि गैसियस स्टेट और डायल्यूट सॉल्यूशन की जो में जो है जो कोई एक सब्सटेंस है उसकी डायल्यूट सॉल्यूशन और गैस जो है उन दोनों में बहुत सी प्रॉपर्टी की सिमिलैरिटी होती है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन वेरी विथ देयर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इन द सेम वे एज द प्रेशर ऑफ गैस। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है डायल्यूट सॉल्यूशन का वो उसकी कंसंट्रेशन पर उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जैसा कि गैसेस में भी प्रेशर पे वो डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो डेवलप इन द सेम वे एज द गैसेस प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर उसी तरीके से डेवलप होता है जैसे गैसेस का प्रेशर डेवलप होता है। बाय द कॉलिजन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एज इफ देयर एग्जिस्टेड नो सॉल्वेंट। क्या होता है कि गैसेस जो है वो अपने किसी भी वॉल पे जो है उसके जो पार्टिकल होते हैं, किसी भी सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, वो कंटेनर की दीवारों पे प्रेशर डालते हैं जैसे सॉल्वेंट डालते हैं। दस टू एक्सप्लेन टू एग्जैक्ट पैरेललिज्म बिटवीन द बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन एंड गैसेस। इसलिए हमको एग्जैक्ट बताना है कि सॉल्यूशन और गैसेस के बिहेवियर में क्या सिमिलरिटी है। वॉन्ट हैव पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन, और इसीलिए डायल्यूट सॉल्यूशन है तनु विलयनों के लिए वॉन्ट हैव ने एक थ्योरी दी है। इट स्टेट्स दैट, और वो यहाँ पे दी गई है क्या है, अ सब्सटेंस इन अ डायल्यूट सॉल्यूशन बिहेव एग्जैक्टली लाइक अ गैस एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डायल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रेशर विच द सॉलिड वुड एक्सर्ट इफ इट वेयर अ गैस। तो उन्होंने बताया कि कोई भी सब्सटेंस का अगर डायल्यूट सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो उसका बिहेवियर उसी तरीके से होता है जैसे गैस में ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है। ठीक है, और ये उसके डायल्यूट सॉल्यूशन के बराबर होता है। टेम्परेचर एंड ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम एंड सॉल्यूशन, जब टेम्परेचर और जो वॉल्यूम हो वो सेम हो। इसको आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।